भाई जहां देखो यूट्यूब खोल लो, न्यूज चैनल खोल लो, टीवी ऑन कर लो, हर जगह लुल्लू वादिया की बातें हो रही हैं कि लुल्लू वादिया ने ये कर दिया, अब लुल्लू वादिया पे ये केस होगा, वो केस होगा। तो मैंने सोचा पूरी जरा पूरा पूरा वर्ल्ड है, पूरी इंडिया उसके बारे में बात कर रही है, तो मैं भी जरा बात करूंगा। आई ऑल्सो शुड जंप टू द बैंड वैगन एंड टॉक माई हार्ट आउट। पर मैं अपना ओपिनियन दूंगा, पर्सनल ओपिनियन दूंगा। मैं कोई सिर्फ व्यूज के लिए, टू साउंड राइट एंड राइटियस होने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। मैं जो मुझे लगता है मैं वो व्यू अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ लुल्लू वादिया के ऊपर एंड समय रैना के ऊपर। तो गौर से सुनिएगा। तो जो लुल्लू वादिया ने हरकत करी है, मैं रणवीर लुल्लू वादिया की बात कर रहा हूँ। आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। रणवीर लल्लू वादिया ने जो हरकत करी है, पहले तो मैं देख बताना चाहता हूँ कि वो अपने पॉडकास्ट में वो मीठा इतनी बातें करता है स्पिरिचुअलिटी की, महाभारत की, रामायण की, कि ऐसा लगता है कि यार इससे बीबा मुंडा है ही नहीं कोई। कितना शरीफ लगता है मीठा, इतना शरीफ लगता है। जैसे जैसे बात करता है तो ऐसा लगता है कि साला पता नहीं क्या है यार, कुछ है ही नहीं। उसके मुंह से गाली भी ऐसा लगता है गाली दे दी इसने। मीठा ऐसा लगता है। और मीठे की रियलिटी आगे आखिर इंडियाज गॉट टैलेंट में आ गई। अब जो मीठे ने बोला है, मीठे ने जो बोला है अपने, मैं कह रहा हूं आप गाली दो कुछ भी दो, वो सब एक जगह है। बट आप जो एक पेरेंट्स के बारे में, अपने पेरेंट्स से किसी और के पेरेंट्स में ये सोच रखते हो, दिस शोज हाउ मेंटली सिक यू आर। मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, पता नहीं सच है झूठ है, मैं तो आर्टिकल ही बेस पे बता रहा हूं कि ये मीठा जो है बहुत बड़ा नशेड़ी है। तो अब ये एक्सक्यूज तो देना जरूरी नहीं है कि भैया नशेड़ी है तो नशेड़ी वाले कुछ भी बोल सकते हैं। दैट्स बुलशिट। बट माय पॉइंट हियर इज, आप इतने मेंटली सिक कैसे हो सकते हैं? मैं कह रहा हूं यार आप कुछ भी करें। आपने रोस्ट करना है, आपने गालियां देनी है, एज आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, आप कुछ भी करिए। पर आप माँ बाप के बारे में कैसे बोल सकते हैं? वुड यू ज्वाइन, आई मीन दैट्स सो ग्रोस। मतलब ये सोच भी नहीं आती किसी के दिमाग में यार, जो तुमने बोला है। नाउ इफ यू सेड दिस टू साउंड कूल, आई डोंट बिलीव दिस, बिकॉज मैं ना अभी ये न्यूज में देख रहा था, मिस्टर बीस्ट जो है वो न्यूज में आया था अपनी विशेष टिप्पणी देने, तो उसने बोला था यार कि जब भी ये शो होता है तो जब एडिटिंग होती है तो उसके बाद जिसके बारे में भी होता है वो रणवीर के पास गया होगा, जो समय रैना ने जो एडिटेड पोर्शन करके रणवीर को भेजा होगा और रणवीर को दिखाया होगा कि भाई ये मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि रणवीर ने अप्रूवल ना दिया हो। तो दैट मीन्स रणवीर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रिक्वेस्ट समय कि यार ये हटा दे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया। बट ही डिडंट, ही थॉट नो इट्स गोना लुक कूल, आई एम जस्ट गोना ग्रैब आई बॉल्स एंड ऑल दैट नॉनसेंस। नाउ माय पॉइंट हियर इज, बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं जहां सुन रहा हूं कि इसके ऊपर एफआईआर हो गई है, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है कह रहे हैं इसको मार दो, इसका चीरहरण कर दो, इसको देश से निकाल दो, ये गद्दार है, पता नहीं ऑल दैट नॉनसेंस। माय पॉइंट हियर इज भाई लोग, उस बंदे के 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, राइट? अब वो ऐसे तो पैदा नहीं होंगे, उसने कुछ किया होगा तभी पैदा होंगे। आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो उसको सब्सक्राइब करा होगा और उसका चैनल देखा होगा। मैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, आई डोंट लाइक हिम पर्सनली, शुरू से नहीं अच्छा लगता, बट आई एम जस्ट वन ऑफ दोज ऑड पीपल जो नहीं करते। बट 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत होते हैं भाई, सोच से भी ज्यादा होता है 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। पॉइंट हियर इज, उसको उसको बोलना कि भैया बॉयकॉट कर दो उसको, या उसको हटा दो, उसको देश से निकालो, उसको जेल से, इससे होगा क्या? कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई और लुल्लू वादिया पैदा हो जाएगा। अगर आपको बुरा लगा है ना, तो उसका चैनल देखना बंद करिए। चैनल बंद मत कराइए कि यूट्यूब को बोलो भैया इसका चैनल बंद कर दे, दैट्स रॉन्ग। दैट्स रॉन्ग। एक बंदे की मेहनत है, उसने इतने टाइम से मेहनत करी है, वो चैनल बंद नहीं कराना चाहिए। भैया इस चैनल को ताकत किसने दी है? व्यूअर्स ने दी है। इस चैनल की ताकत क्या है? सब्सक्राइबर्स। अगर सब्सक्राइबर्स ही नहीं होंगे उस चैनल में, तो घंटे का चैनल चलाएगा वो? फिर तो वो मेरे लेवल का हो जाएगा ना, छोटे चैनल जैसे मेरा छोटा चैनल है वैसे वो मेरे लेवल का हो जाएगा। आप अगर उसकी वीडियोस ही नहीं देखोगे तो फिर वो करेगा क्या हरकतें? करेगा ही नहीं। तो सोल्यूशन ये नहीं होता कि उसको मार दो, एफआईआर कर दो। उसने कोई खून नहीं कर दिया है, उसने किसी का रेप नहीं कर दिया है, उसने कुछ वो नहीं कि उसने अपनी अपनी सोच जाहिर करी है। ठीक है, दैट्स हाउ दिस शोज मेंटली सिक ही इज। सो इफ ही इज मेंटली सिक, देयर इज नो लॉ फॉर दिस, राइट? अगर हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है, एज ए नेशन हमें इतना बुरा लग रहा है, तो साले का चैनल बॉयकॉट करो ना, उसको चैनल देखो ही मत। अगर 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, अगर हमारे देशवासियों को इतना बुरा लगा है ना, तो उसके 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, उसके बिल्कुल चिन्नी मिन्नी कर दो। तब ये बात होती है। मार देना, बॉयकॉट कर देना, उसको जेल भिजवा देना, एफआईआर हो गई, भाई उसको तो फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है। ऑल आज भी जिस बंदे को रणवीर लल्लू वादिया के बारे में नहीं पता होगा, तो पूरी दुनिया को पता कौन है लुल्लू। एवरीबडी वुड नो हु द हेल इज लुल्लू वादिया। लुल्लू वादिया जो भी, अल्लाह वादिया तो मैं बुलाता नहीं, लुल्लू वादिया बुला रहा हूँ जिसने लुल्लू हरकत करी है। एवरीबडी नोज हिम नाउ। आप क्यों इस बंदे को इतना 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 अटेंशन दे रहे हो? रिपब्लिक टीवी हो गया, कौन सा भी टीवी हो गया, सारा टाइम बस वो इसके ही चला रहे हैं और कोई किसी न्यूज ही नहीं है। भाई ये लोग तो इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको आई बॉल्स ग्रैब करनी है।
and they want to sound righteous and all. What I'm saying is, why don't you boycott his channel? Stop watching his channel. अब उसके सब्सक्राइबर्स कम कराओ ना, तब मजा आए. ये बोलना कि मीडिया में उसको तो और पब्लिसिटी मिल रही है भाई, उसको तो और भाई. इन मीडिया लाइन there's a saying, any publicity is a good publicity, whether it's good or bad. Our public memory is so short, our public memory is so tiny short. हमें याद ही नहीं रहेगा आज से 2 महीने बाद. ये हकीकत बता रहा हूं मैं. और जो रणवीर को इतनी पब्लिसिटी मिल रही है ना, आप लिख के ले लीजिए, अगर हम लोग उसको बॉयकॉट नहीं करेंगे उसका चैनल, आप देख लीजिएगा अगले अगले साल उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. ये होता है. अगर आपको बुरा लगा है, सो एज अ नेशन बॉयकॉट द चैनल, स्टॉप वॉचिंग हिज चैनल. चैनल बंद मत कराओ, देखना ही बंद कर दो. फिर इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने किया क्या. नाउ कमिंग बैक टू समय रैना. समय रैना का चैनल के बारे में उसने अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दी. नाउ समय रैना का क्या बोलेंगे भैया, उस बंदे के पास 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स कुछ हैं, हर वीडियो में उसकी व्यूअरशिप है 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन. ये कहां से आई? आपने मेरे जैसे लोगों ने देख के उसकी व्यूअरशिप बढ़ाई है. तो अगर हम लोगों को पसंद आ रहा है तभी वो कर रहा है भैया. जो बिकता है वो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट? यू आर कंज्यूमिंग दिस, दैट्स व्हाई ही इज मेकिंग दिस. सिर्फ समय रैना को गलत करना इज नॉट गुड, बिकॉज आप उसको देख रहे हो. पीपल आर पे, जो उसके शो में आते हैं उसकी टिकट लगती है भाई. पीपल एक्चुअली पे फ्रॉम द हार्ड अर्न मनी, दे पे मनी टू वॉच दैट रोस्टिंग थिंग. तो उसमें उसकी गलती क्या है? समय रहने की बात करो, उसकी समय रहने की गलती क्या है? आप वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो भाई, आप वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप उसकी मेंबरशिप लेते हो. उसने एक मेंबर्स ओनली खोला हुआ है जिसमें सारा कंटेंट दिखाता है. तो जितनी गलती समय की है, अगर वो रोस्टिंग शो से शुरू की, उतनी गलती हम व्यूअर्स की भी है, बिकॉज हम वो कंज्यूम कर रहे हैं. तो समय पे गोली चलाना, आई डोंट थिंक सो दैट्स फेयर. बिकॉज ये लोग तो सारे जो भी मीडिया वाले जो समय पे भी बंदूक चला रहे हैं, इस पे चला रहे हैं, ये सब जलते हैं उससे यार. जो इस लड़के ने इतने छोटे टाइम में जो इतना कारनामा कर दिया है, जो बड़े बड़े ये आ गए छोटे मोटे कॉमेडियंस आ गए हैं लाइमलाइट में उसके नाम पे व्यूअरशिप लेने के लिए. दे जस्ट वांट, उसको क्या फर्क पड़ा? दे ऑल जेलस ऑफ दिस गाय, जो समय ने इतनी छोटे टाइम में पीक रीच कर ली भाई. ही इज बिकम लाइक अ नेशनल फिनोमेना. जो उसने शो लाया लेके आया था, उसकी उसकी व्यूअरशिप थी भाई, खरीदी नहीं थी उसने व्यूअरशिप. उसने अपने इंटरव्यू में बोला हुआ भाई, मुझे नेटफ्लिक्स ने ऑफर किया हुआ, अमेजोन वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे में इंडियाज गॉट लैटेंट लेके आओ. क्यों नेटफ्लिक्स और अमेजोन पागल हैं जो उसको अप्रोच करेंगे? व्यूअरशिप होगी तभी तो लोग वो कंज्यूम करते हैं कंटेंट. तो समय रहना के लिए आई डोंट वांट टू से एनीथिंग भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग. आप जो देख रहे हो वो बिक रहा है. तो जितनी गलती समय की उतनी गलती हमारी भी है अकॉर्डिंग टू मी. लुल्लू वादिया ने जो हरकत करी है उसका कोई एक्सक्यूज नहीं, उसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. आप लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए उसका चैनल. दैट्स द सोल्यूशन. आप लोगों को क्या ओपिनियन है जरूर अपने कमेंट्स में जाहिर करिए. जो मुझे लगता है, मैंने जो मेरे दिल में था वो मैंने बोला है. मैं यहाँ पे किसी को लिक करने के लिए बैठा नहीं हूँ. आई एम जस्ट वॉइसिंग माई ओपिनियन. आई हैव द राइट टू वॉइस माई ओन ओपिनियन, एंड दैट्स अबाउट इट. आई एम नॉट हियर टू साउंड राइटियस, बट मुझे लगा कि ये चीज जो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूँ. टेक केयर, गॉड ब्लेस.